नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जब लाल किले से ये कहते हैं कि मैं ही 2024 में आने वाला हूं, जब वो संसद के भीतर से कहते हैं कि मैं ही 2024 में आऊंगा, जब वो संसद के बाहर से भी यही बात कहते हैं कि मैं ही 2024 में आऊंगा, तो इसके बाद से आपने बहुत सारे सवाल किए कि नरेंद्र मोदी क्यों इतनी जल्दी में हैं, क्यों खुद को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित किए ले रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी चुनाव तक इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट आज मिल चुका है, उस बात का जवाब आज मिल चुका है। क्योंकि सर्वे में नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि सर्वे में एनडीए इंडिया से हारता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया से एनडीए हार रहा है और हारता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दोस्तों दो कंपनियों का सर्वे हम आपको दिखाएंगे। एक है टाइम्स नाउ का सर्वे और दूसरा है एबीपी सी वोटर या एबीपी का सर्वे। तो इन दो सर्वे जो अभी ताजा सर्वे हुए हैं, कल ही हुए हैं, और इन दोनों सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया से हारती हुई नजर आ रही है। सर्वे की तरफ चलेंगे। सर्वे में देखिए, ये जो सर्वे है ये है टाइम्स नाउ का सर्वे। ये टाइम्स नाउ का सर्वे है और इस सर्वे में देखिए इंडिया को मिल रहे हैं 42.60% वोट, ये वोट शेयर है। और इंडिया को मिल रहे हैं दोस्तों 40.20% शेयर, यानी कि सिर्फ 2% वोट से, सिर्फ और सिर्फ 2% वोट से इंडिया एनडीए से पीछे है। और अभी तो और सर्वे में आगे चलेंगे तो और चौंकाने वाले खुलासे होंगे दोस्तों। ये जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर में सबसे बड़ी खबर ये है कि ये जो 2% का वोट शेयर का फर्क है इंडिया और एनडीए में, उन 2% में अभी वाईएसआरसीपी यानी आंध्र प्रदेश की जगन मोहन वाली पार्टी के 2% शेयर हैं। ये 2% किसके साथ जाएंगे चुनावों के बाद, ये देखना होगा। बीआरएस की यानी केसीआर की पार्टी जो अभी तेलंगाना में राज कर रही है, उसका 1.15% शेयर है, ये किसके साथ जाएगा। और फिर बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल, इसका भी 1.15 शेयर है। ये पार्टियां और अन्य, और ये पार्टियां, 3 पार्टियां और ये अन्य किसके साथ हैं अभी पता नहीं चल रहा है। ना ये अभी एनडीए के साथ है, ना अभी ये इंडिया के साथ है, किसी के साथ भी खुलकर नहीं है। तो 2%, 1% और नीचे ये अन्य जो है, ये जो 11% है, ये बहुत बड़ा खेल करने वाला है दोस्तों। इस बार के सर्वे सामने आ चुके हैं। ये पहला टाइम्स नाउ का सर्वे है दोस्तों। टाइम्स नाउ के सर्वे में जब भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है, इसको देखिए आप, तो किसी और कंपनी के सर्वे में क्या निकल कर आएगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि टाइम्स नाउ भारतीय जनता पार्टी की तरफ या सत्ता की तरफ झुकाव रखने वाला चैनल है या ग्रुप है। उनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का जो कुनबा है और इंडिया का जो कुनबा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2% का अंतर रहता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 2% का। अभी चुनावों में लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2% का अंतर दिखाई दे रहा है राहुल गांधी और मोदी के बीच में। और ये 2% का अंतर ये पार्टियां फिल कर सकती हैं, जिसके साथ भी जाएंगी उसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के गठबंधन को इंडिया से बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। अब आगे की बात करेंगे क्योंकि आगे भी अभी आंकड़े हैं जो आपको चौंकाएंगे। और वो चौंकाने वाले आंकड़े क्या हैं देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको 2024 में सत्ता किस तरफ बदलती हुई, किस तरफ करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, उसका अनुमान अभी से लग जाएगा। अब देखिए 2019 का आंकड़ा देखिए। 2019 में एनडीए 353 सीटें लाया था। 353। 2019 का वो समय था जब पुलवामा हुआ था, जब स्ट्राइक हुई थी, जब तमाम सारी चीजें हुई थी। 2019 का वो समय था, जनता भावनाओं की लहर पर बैठी हुई थी और एक तरफा खुलकर छप्पर फाड़ वोट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन को दिए थे। 253 सीटें लाए थे, 253। और इसमें 303 तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी दोस्तों। और इंडिया जो तब बना नहीं था, तब कांग्रेस, इंडिया बना नहीं था, कांग्रेस और सारे दल अलग अलग मिलकर लड़े थे। तो उसमें कांग्रेस के पास जो सीटें थीं वो थी 91 और
अन्य के पास थी 98, जो अभी हमने आपको दिखाया कि तब इंडिया में बहुत 26 पार्टियां मिली हुई हैं, तब वो पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, उनमें से कुछ पार्टियां थी कांग्रेस के साथ में, जिसको तब यूपीए कहा जाता था। अब देखिए कि 2024 का यानी आने वाले 2024 में क्या हाल दिखाई दे रहा है। ये टाइम्स नाउ का सर्वे है दोस्तों, अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये टाइम्स नाउ का सर्वे है दोस्तों, ये टाइम्स नाउ का सर्वे है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए 2024 में, आने वाले 2024 में क्या होने वाला है। 253 से भारतीय जनता पार्टी 226 से 296 के बीच गिर रही है, 236 से 296 यानी 272 का है बहुमत। भारतीय जनता पार्टी 272 के बहुमत तक भी नहीं पहुंच पा रही है, यह दिखा रहा है टाइम्स नाउ का सर्वे। टाइम्स नाउ के सर्वे के अंदर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में बहुमत तक नहीं पहुंच रही है, 236 से 296 के बीच में कहीं जाकर गिरेगी, यह सर्वे अभी से यह कह रहा है। और इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया कर सकता है, इंडिया 160 से 190 के बीच में जाकर गिरेगा, यह सर्वे यह कह रहा है। बहुमत तक ये भी नहीं पहुंच रहे हैं, 272 के बहुमत तक इंडिया भी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जैसे पीछे हमने आपको दिखाया, पीछे जो बताया कि ये पार्टियां हैं, जगन मोहन की पार्टी के बीआरएस यानी कि तेलंगाना की जो पार्टी है केसीआर की पार्टी, और बीजू जनता दल और अन्य, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये किधर जाएंगे, ये जिधर जाएंगे उधर की सत्ता अभी से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिधर जाएंगे उसकी सरकार अभी से बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, ये टाइम्स नाउ का सर्वे है, और टाइम्स नाउ के सर्वे में, टाइम्स नाउ वो चैनल है, वो ग्रुप है जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के प्रो काम करता है, कभी भी टेलीग्राफ की तरह या बिल्कुल स्वच्छंद होकर नहीं लिखता है। झुकाव भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ इनका रहता है। तो इनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक 2024 में देखिए दोस्तों नहीं पहुंच रही है, और बहुमत है 272 का। और बीजेपी की तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 303 सीटें लाई थी 2019 के अंदर, और दोस्तों यहां पर देखिए कि 91 सीटें जो थी वो यूपीए जो उस समय बना हुआ था, यूपीए का जो गठबंधन था उसकी सीटें 91 थी दोस्तों, 91। ये यूपीए जो अब की नहीं रहा, अब ये इंडिया हो गया। और आगे बढ़ते हैं, ये 2014 का रिजल्ट है जो इधर हमने लिख कर रखा है, जिसमें 282 सीटें, और 2014 में 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। फिर 2019 आया तो 303 हुई, यानी प्रचंड बहुमत और मिला, यानी 21 सीटें और बढ़ी 2014 से 2019 के बीच में। अभी और आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक और ग्रुप, एक और चैनल तगड़ा झटका दे रहा है। आगे आइए, ये है एबीपी न्यूज का सर्वे। एबीपी न्यूज के सर्वे में दोस्तों देखिए क्या लिखते हैं क्या लगता है 2024 की जंग में कौन भारी पड़ेगा। एबीपी न्यूज के सर्वे में 35% वोट जो है एनडीए को मिल रहे हैं, और इंडिया को 65% वोट मिल रहे हैं। 65% और 35%, बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन्होंने सर्वे कहां किया है वो भी जानना जरूरी है। ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर पोल में हिस्सा ले, यानी इन्होंने पोल कराया है एबीपी न्यूज ने, और उस पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 35% सीटों के साथ बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो अब इस सर्वे में यह साफ हो गया है कि 2024 में किस तरफ जनता जाने वाली है, किस तरफ जनता जा सकती है। हालांकि अभी दरिया में बहुत पानी बहना बाकी है, नदी में बहुत पानी बहना बाकी है। 2024 आने में अभी 6 महीने का वक्त है, और इन 6 महीनों में किधर भी बाजी पलट सकती है, किधर भी वोटर जा सकता है, वोटर का मन किधर भी बदल सकता है। लेकिन आज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा सरकार बनाने में, और यही नरेंद्र मोदी जी का डर है, जो हर बार हर मंच से अपने आप को अगला प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है अगर वो लोगों के कानों में अभी से अपने नाम का ऑप्शन बार बार पिंच करते रहेंगे तो लोगों को उनका नाम याद रहेगा कि मोदी जी को ही बनाना है। वरना नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल ओपिनियन इस बारे में भी यही हो सकती है
कि 2024 में वो सरकार से जा रहे हैं और वो सरकार से ना जाने पाए, इस वजह से वो बार बार ये कहते हैं कि मैं ही 2024 में रहूंगा, किसी धोखे, किसी भुलावे, किसी भड़कावे में ना रहना, आऊंगा तो मैं ही। लेकिन सर्वे ये नहीं कह रहे हैं, सर्वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आउट करने के आंकड़े बता रहे हैं, 35% और 65%। आप देख लीजिए दोस्तों, ये वीडियो अभी आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, फॉलो करेंगे तो हमारे वीडियोस आपको सजेशन में कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए आपको दिख जाएंगे। नमस्कार।